हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरा फ़िज़िकल आज हो गया है। मैंने आपको पहले से बताया था। आज 30 तारीख है, 30 जनवरी, और मेरा फ़िज़िकल चौथे बैच में हुआ था। तो मैं आपको अपने फ़िज़िकल के लिए पूरी डिटेल्स बताना चाहूँगा कि आपका फ़िज़िकल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक एक बात ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरा फ़िज़िकल चौथे शिफ्ट में था आज 30 तारीख को, और मैं गया था तुम्हारा फ़िज़िकल देने 6:30 बजे, ठीक है। क्योंकि मेरे और भी दोस्त थे जो 3 शिफ्ट में, जिसका तीसरी शिफ्ट में फ़िज़िकल था। तो इस वजह से मैं भी उनके संग ही चले गया कि मैंने सोचा कि दोनों शिफ्टों को एक साथ बुला ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से मैं भी उनके संग चले गया, लेकिन हुआ नहीं वहाँ ऐसा। वहाँ सब एक एक करके इंडिविजुअल शिफ्ट बुला रहे हैं, जैसे जिनका जब नंबर है उन्हीं को बुला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जब मैं गया तो लाइन पे लग गया था। मैं तीसरी जो शिफ्ट थी उन्हीं वाले बच्चों के संग लाइन पे लग गया था, लेकिन गेट से अंदर मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैं वहीं रुक गया। और बाकी तीसरी शिफ्ट वाली पहले पूरे ख़त्म किए गए। उसके बाद मेरी चौथी शिफ्ट स्टार्ट हुई। अब मेरी चौथी शिफ्ट में एडमिट कार्ड में 8:30 बजे एंट्री लिखी है, बट 7:30 बजे मैं 6:30 से पहुँच गया था, और 7 बजे लाइन पर लगा हुआ था मैं। और 7 बजे से मेरा नंबर लाइन से जो गेट है, मेन गेट है, उससे अंदर मुझे भेजा आपका 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 बजे अंदर भेजा, और 9:30 के बाद वहाँ बैठे रहे। कुछ नहीं हो रहा है। जो गेट है, गेट में आपका सिर्फ एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड चेक हो रहा है, ठीक है। ले जाना एक फ़ोटो से काम हो जा रहा है, आप 2 ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एडमिट कार्ड से काम हो जा रहा है। बाकी जो और चीज़ें हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह, वो नहीं भी ले जाएंगे, काम हो जाएगा, बट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली थर्ड चीज़ है कि वहाँ बैठा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बैठाने के बाद एक एक करके भेज रहे हैं, ठीक है, एक एक लाइन करके उठा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको सीधे बताता हूँ डायरेक्ट कि मेरा जो आपका दौड़ जो है वो हुई 9:30 बजे अंदर कर दिया था। 11:30 बजे मेरी 2 घंटे बाद दौड़ हुई, ठीक है दोस्तों। तो टोटल इतना टाइम लग गया। धूप काफ़ी थी। अब मैं आपको ग्राउंड की डिटेल्स दे देता हूँ कि ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। तो ग्राउंड की मेन बात यह है, ग्राउंड में क्या है आपका जो ग्राउंड अभी, क्योंकि इनने आपको पता है कल शाम भी तैयार हो रहा था ग्राउंड, कल शाम भी ग्राउंड में रोलर चल रहा था। तो इस वजह से उसमें क्या है, ये नया नया ग्राउंड बना रखा। तो अभी बच्चे दौड़े होंगे पहली बार में, पहली बार वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड था। लेकिन जैसे ही वो दौड़े तो वो ग्राउंड कच्चा है अभी, इस वजह से उसमें जो मिट्टी डाली है मोटी मोटी, वो सब निकलने लग गई है, इसलिए वो रेता जैसा हो गया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि आप उसमें अगर स्पीड में दौड़ते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपके पाँव धंस जा रहे हैं बार बार, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो नहीं पाएगी। तो मैंने क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 3 राउंड जो है, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 राउंड है वो एक एवरेज स्पीड में मारे, तीसरा हल्का हो गया था, और चौथा राउंड मैंने बहुत तेज़ मारा। लेकिन पूरी जान फिर भी नहीं लगा पाया, क्योंकि लगी नहीं रही है पूरी जान। आप पूरी जान से आप ये सोचोगे कि चौथा राउंड में पूरी जान से मार दूंगा, तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ रेता जैसा है, तो आपका पाँव दब जाएगा और फिसलने की दिक्कत बहुत है। तो ये ध्यान दीजिए, फिसलने की दिक्कत बहुत है। अगली चीज़ ये है कि एक बार में कितने लोगों को आप वो दौड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है कि किसी बैच में 15 को दौड़ाया, किसी में 60 को दौड़ाया, ना सॉरी 60 नहीं, किसी में 30 को दौड़ाया। मतलब ऐसा है ना, जितना उनके पास एक बार में बच्चे आ जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ यार 15 से ऊपर बच्चे हैं, तो वो दौड़ाने के लिए भेज दे रहे हैं, और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे वो। जैसे कि एक बैच दौड़ा, 5-6 मिनट में जितने बंदे अंदर आ गए, मतलब सब बंदे अंदर आ गए, उसके बाद अगले को दौड़ा दे रहे सीधे। और उस टाइम पे उनके पास जितने बंदे हैं उतने को दौड़ा देते सारे, चाहे वो 15 ही क्यों ना हो, चाहे 20 क्यों ना हो। मेरे उसमें 20 या 25 बंदे थे टोटल। तो हमें दौड़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी घर पे आती थी स्पीड 3:40, तो यहाँ लगता है मुझे 3:45 या 50 के बीच में आ जाएगी। बट अब रिज़ल्ट का पता चलेगा तब देखेंगे। रिज़ल्ट जो है शायद 2 दिन बाद आएगा, ऐसा बोल रहे थे वो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। क्या पता आज शाम आ जाए या कल शाम तक आ जाएगा। एक और चीज़ है कि आप देखो, वॉच ले जा सकते हो आप, तो वॉच ले जाने की कोई टेंशन नहीं है। आपको मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है ना, वहाँ वॉच आपका कोई नहीं देख रहा, हाथ पाँव कोई चेक नहीं कर रहा, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप वॉच ले जा सकते हैं आराम से। और आप एक वॉलिनी का स्प्रे ले जाना, मूव वो जो होता है उसका स्प्रे, क्योंकि आप क्या करना, जब जैसी रनिंग होती है, देखो आपको टाइम बहुत मिल रहा है, अपने हाथ में रखे रखना स्प्रे को। जैसी रनिंग होती है, जैसे आप 35 किलो का पहले वेट उठाओगे। हाँ, एक और बात, आप अगर 35 किलो का जब वेट उठाते हो ना, तो वो 35 किलो का वेट उठाने में जो उसका ट्रैक है, वो ट्रैक में रेता भरी हुई है, मतलब रेता डली है। तो उसमें तेज़ भागने की कोशिश मत करना, फिसल जाओगे, इसलिए धीरे धीरे चलना। मैं तो धीरे धीरे चला था, आराम से 2 मिनट से पहले किसी का भी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको उसके बाद भी आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, तो आराम से आप सीधे जाइए। उसके जस्ट बाद दौड़ाते ही हैं, लेकिन वहाँ
उतने समय तक 5 मिनट लग ही जाते हैं, तो 5 मिनट का टाइम मिलता है। आप उससे पहले स्प्रे लगा देना अपने दोनों पाँव में अच्छे से, तो फिर आपको रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो धन्यवाद। और भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो ये याद रखना, एक और चीज़ बताई मैंने, आप वॉच ले जा सकते हैं। ठीक है, या तो चुपचाप से ले जाइए वॉच, और वॉच से टाइम लगा लीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है अंदर, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, और भी कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।